हेलो गाइस, मैं सारसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़िरों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं सर की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं साथ ही साथ आपसे माजत करता चलूँ कि हमारे इधर बहुत मूसलाधार बारिश लगी हुई है। मूसलाधार बारिश कम से कम 1.5-2 घंटे से लगी हुई है और हमारी लाइट ऑफ है, कभी आ रही कभी जा रही, आंख मचोली भी खेल रही है। तो लाइट इसलिए ऑफ की जाती है कोई मिस हैप ना हो जाए, बारिश के दौरान कोई मसला ना बन जाए, तो इसलिए लाइट ऑफ है। तो हमने वेट कर करके हमने सोचा चले आज ऐसे ही लाइट के बगैर ही बनाते हैं, देखते हैं हमारे व्यूवर्स हमें लाइट में ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारी आवाज़ पसंद करते हैं कि हमारे चेहरे पसंद करते हैं। ये चीज़ आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है उतनी देर में तो हमारे व्यूवर हमें कितना प्यार देते हैं, कितना प्यार लाइट के बगैर भी देते हैं कि हमें सिर्फ चेहरे देखते हैं या हमारी आवाज़ से पसंद है, हमारे व्यूज़ सुनते हैं या हमारी रिमार्क्स सुनते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो लोग साथ वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है वॉर विथ इंडिया और वॉर विथ हंगर, क्राइसिस इन पाकिस्तान, वांट गुड रिलेशन विथ इंडिया। अच्छा जी, तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है इस बुरे हालात में फंसने के बाद, वैसे तो जब सब कुछ ठीक रहता है तो भाई हम तो भारत को तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए शाहिद सर, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सिविल वॉर की सूरत हाल में है, सियासी मामला तो कहीं दूर रह गए हैं। हमें तो ये बताया गया था कि हमारा दुश्मन इंडिया है, अमेरिका है, यहूदी हैं, लेकिन अब ये हमें पता चल रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं रोटी के लिए, खुराक के लिए। देखें, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दुश्मन को मात देने के लिए आपका एक पेज पे होना, मुत्तहिद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ही एक पेज पे नहीं है, आप में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। आए दिन अपोजिशन का हुकूमत को, हुकूमत का अपोजिशन को मुल्क डिफ़ॉल्ट करने का, अब इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट करने का बता दिया हुआ है। वहाँ से इस्लामाबाद के अंदर हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे अब दस्तों गिरेबान सब हो जाए आपस में, तो आप दुश्मन को कैसे मात देंगे? दुश्मन को मात देने के लिए आपको चाहिए कि आप एक पेज पे हो, आप मुत्तहिद हो, पाकिस्तान की मुफाद की आप बात करें, पाकिस्तान के अच्छाई की आप बात करें, फ्यूचर मुस्तकबिल की आप बात करें। यहाँ पे आप आम आवाम से पूछे, रोटी, भूख, अफलास और गुर्बत की लकीर से हम नीचे जा चुके हैं। हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमी हमारी कोलैप्स करने वाली है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने वाले हैं। ऑलरेडी वो खाना जंगी शुरू हो चुकी है, इससे बड़े क्या हो सकता है? शेख रशीद साहब की बात हमेशा से एक तरफ से वो कोई ना कोई हमें इस तरह चुटकुला दे देते हैं जो सच हो जाता है। तो करंट सिचुएशंस में उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये होने जा रहा है, हमारा इंडिया से मुकाबला हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, कर्जों पर कर्जा चढ़ा जा रहा है, डॉलर रेट आसमान को छू रहा है। तो हम दुश्मन तो छोड़े, हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है हमारे लिए? आपको पता है कि हम हर साल अपना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमारे बॉर्डर पर सुकून हो और यही बजट जो है वो हम अपने मुल्क पर लगाएं ताकि हम लोगों को यहाँ पर भूख से बचा सकें, अफलास से बचा सकें? आप देखें, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, मेडिसिन का जो है वो शॉर्टेज हो रहा है। और अब हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन के रिजर्व बचे हैं। रिजर्व तो हमारे पास इतने कम हुए कि इंडिया के अंदर अगर 2 सूबों का बजट देखा जाए ना, तो इतना पाकिस्तान का एक पूरे साल का हमारा बजट है। राइट नाउ जितना हमारे पास पड़ा हुआ है 4.72 बिलियन डॉलर्स, ये कोई बजट है? 800 बिलियन डॉलर्स इंडिया का राइट नाउ रिजर्व्स है और हमारे पास सिर्फ 4.8 बिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है, खुद आप हिसाब लगाए कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे, उनकी कहाँ पे है। सर मैं करेक्ट करता चलूं, अब तो वो 3.5 बिलियन डॉलर पे आ गई है। जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है वो 3.5 बिलियन डॉलर्स पे आ गया है। इंडिया से तो कंपैरिजन छोड़ दीजिए कोई मतलब ही नहीं है इंडिया से कंपैरिजन का। 3.5 बिलियन डॉलर सर। तो ऑल इन ऑल जो भी मलबा है वो गिरता है आपके मौजूदा मुल्क चलाने वाले सियासतदानों के ऊपर। जब तक वो अपने आप को दुरुस्त सिमत पे नहीं लेके जाएंगे, एक अच्छी सोच, एक मुस्बित सोच पाकिस्तान के बारे में नहीं रखेंगे, तब तक आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और साथ दुश्मन को मात देने की उस पोजीशन में नहीं आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है,
दिन ब दिन कोई बुरी खबर ही सुनने को मिलती है कि अब इस चीज का शॉर्टेज हो गया, अब ये चीज खत्म हो गई है, इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। मुल्क के हालात इस तरह इस टाइम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सियासी हालात बहुत ख़राब है। जब तक सियासी हालात बेहतर नहीं होंगे, आपके माशी हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते हैं। ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट आपके ऊपर है, दीगर मुल्कों का ट्रस्ट आपके ऊपर करना, पाकिस्तान के ऊपर करना बहुत कम हुआ है। हर कोई ये नहीं कि अब जिस तरह सऊदी अरब ने लास्ट टाइम कहा कि अब हमने किसी को कर्जा देना है तो हमने कोई टैक्स रखा हुआ है स्पेशल, हमने कोई इस तरह नहीं कि आप ले लें भाई 10 अरब डॉलर ले लें, 20 अरब डॉलर ले लें और बाद में कहें कि यार वो हिसाब थे। नहीं, उन्होंने एक टैक्स रखा हुआ है, उस वो जब तक पे नहीं करेंगे तो यानी राइट नाउ आपको कोई कर्ज दे भी रहा है तो उन्होंने एक शर्त रखा हुआ है, उस शर्त पे ही हम पूरे नहीं उतर रहे हैं। हमने हमेशा जो है ना अपने मुल्क के बदतरीन हालात का जिम्मेदार इंडिया को ठहराया है। क्या इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसका भी मलबा हम इंडिया के सिरे पर डालेंगे, इंडिया के सर पर सजाएंगे? 100% गलत फॉर्मूला है, 100% गलत राय है। मैं इसको टोटली मुस्तरद करता हूँ। इसकी असल वजह यह है कि यही सियासतदान है जो कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज, पता लगे वो पेज फटा होता है और फटे हुए पेज पे एक होते हैं। अरे खुदा के लिए यार आप लोग मुत्तहिद हो जाएं, मुल्क के मुफाद में सोचें, बाद में इंडिया को ब्लेम करें, बाद में दुश्मन को ब्लेम करें। राइट नाउ जो सिचुएशन है दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निज़ाम ने हमें मार दिया हुआ है। निज़ाम बेहतर है तो लोग बेहतर नहीं आते हैं, लोग बेहतर हो तो निज़ाम इसको खराब कर दिया जाता है। सर आपका नाम? बिलाल उमर। सर पाकिस्तान के हालात देखते हुए आप क्या कहेंगे? शेख रशीद ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सिविल वॉर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा होगी। अब जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, ऊपर से हर एक की इंटरफेरेंस होती है। मतलब कि कोई भी पॉलिसी जो है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म नहीं चलती। आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कि इंडिया को देख लें और पाकिस्तान को देख लें तो पेपाल तो वहाँ पे है लेकिन उनका रिज़र्व कितना है, $500 प्लस, सॉरी $500 अरब प्लस, और हमारा 2-3 ही शायद हो। तो इससे जब कुछ ही नहीं होगा तो वही फिर जो स्वीडन और दूसरे कंट्रीज की सिचुएशन है वही होगी, फिर सभी एक दूसरे से झगड़ेंगे और क्या होगा। सर हमेशा हमें बताया गया इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, अमेरिका हमारा दुश्मन मुल्क है, जो यहूदी हैं वो हमारे दुश्मन है, लेकिन ये हमें नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए, भूख के लिए आपस में ही लड़ेंगे और पाकिस्तान का जो माहौल है वो खाना जंगियों जैसा हो जाएगा। हम उन्हें दुश्मन तो मानते हैं लेकिन आपने अपने दुश्मन से सीखा ही किया है। वो तो मतलब कि आप कंपेयर कर लो खुद को और उनको, आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस उनमें और आप में पता चलेगा। हम लोग तो एक कुर्सी के खातिर झगड़े में एक दूसरे के साथ बिजी हैं और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है ना, वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते नहीं है वो लोग। सही है, ऐसे ही है। वो मुल्क को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ पे मैं वज़ीर आज़म बनूँ, तुम वज़ीर आज़म बन, ये ऐसे ही जो ना एक दूसरे के लिए लड़ते रहते हैं ये लोग। इनमें अगर ये एक दूसरे को मुखलिस, अगर कोई अगर समझता खुद को मतलब कि मैं मुखलिस हूँ पाकिस्तान के साथ, तो अगर इंडिविजुअली आप हर एक पर्सन से पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा मैं मुखलिस हूँ, लेकिन हर एक बंदा अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे तो आई थिंक कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान में आकर कोई काम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज आप देखें बिजली के फुकदान की वजह से बंद पड़ी हुई है। पेट्रोल पंप पे आपको कोई भी 2000 से ज़्यादा का गाड़ी वाले को फ्यूल नहीं दे रहा और मोटरसाइकिल वाले को तो 1 लीटर से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिल रहा। ऐसा ही है। सियालकोट इस वक्त इंडस्ट्रियल हब जो कि माना जाता है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल भी उसकी एक अच्छी रेपो है, तो वो भी इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। फैक्ट्रीज बिल्कुल ही बंद पड़ी हैं, शट डाउन है, लाइट है नहीं। तो ये लोग तो डॉलर्स बचाने की खातिर लाइट को बंद कर रहे हैं, जो भी सीन है। बाकी सर फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से और मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। ऐसा ही है, ये समझ में हम बचत कर रहे हैं लेकिन ये बचत नहीं है, ये उल्टा लॉस ही कर रहे हैं। लॉस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, उनका बयान सुना आपने? उन्होंने तो कह दिया कि अरे जब मुल्क ही अल्लाह ने बनाया है, कलमे के नाम पर बना है, वही सब ठीक करेगा। तो भाई आप सरकार से इस्तीफा दे दीजिए, वही अगर सब ठीक करेगा तो आप क्यों बैठे हैं फिर वहां पे? सुनिए जरा।
पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। सुना आपने? ऐसे तो ये मुल्क चला रहे हैं। मैंने कहा ना कि वेपनाइज कर दिया है मजहब को पाकिस्तान ने। अब देखिए, अब चूंकि बचना है, अब लोग गुस्सा होंगे, महंगाई की मार पड़ेगी, हाहाकार मचेगा, पेट्रोल मिलेगा नहीं, आटा मिलेगा नहीं, तो लोग नाराज होंगे, गुस्सा आएगा, सड़कों पर आएंगे। तो उनको ठंडा करने के लिए जी मजहब का कार्ड चला दो कि अरे कलमे के नाम पर बनाया हमारा देश, अल्लाह ने खुद बनाया है और सब वही करेगा, वही ठीक करेगा। तो भैया अगर सब उसी को ठीक करना है तो पीएम से लेकर और सारे लोग सब इस्तीफा दे दो, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब तो वही कर लेगा। आप क्या कर रहे हो फिर? आप क्यों अपने डॉलर में जेब भर रहे हो, जेब में डॉलर भर रहे हो? छोड़ दो। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के लोग इस बात को कितना समझते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोग 99% लोग इस बात को समझते हैं। वो तो मान के गए हाँ ठीक है भाई, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अरे आप खुद नहीं करोगे कुछ तो कहां से ठीक करेगा वो? तो सर अब कब तक हमने इंडिया के साथ दुश्मनी निभानी है, जब तक कि पाकिस्तान में खुद एक सिविल जंग जो है वो कहा जा रहा है कि उसके खदशात हैं कि सिविल जंग छिड़ने वाली है, तो कब तक हम इंडिया के साथ यूं ही दुश्मनी निभाते रहेंगे? मेरा ख्याल है वक्त आ गया, अभी इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए उनसे। जहाँ तक इंडिया के साथ ताल्लुकात का हमारा मामला है, जो भी पाकिस्तान की करार केस चल रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में, अगर उसके अकॉर्डिंग फैसला हो तो ही कोई पॉसिबिलिटी रिलेशनशिप की ऐसी सच एज निकल पाएगी। बाकी हमारे भी इंडिया, मेरे भी पर्सनली इंडिया में काफ़ी दोस्त हैं, तो बातचीत होती रहती है, लेकिन हम लोग कभी भी इस तरह मतलब कि कंट्रीज़म पे कभी नहीं हम ऐसे। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, इससे बाहर निकला जा सकता है? ऑफ कोर्स निकला जा सकता है, क्योंकि हमारा एक अच्छा खासा डिफेंस बजट जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट होता है। अगर वही आपका सेव हो जाए तो आप खुद सोच लो कि यहाँ पे जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली वो कितनी इम्प्रूव हो सकती है। वकार शेख। अच्छा, अक्सर मैं सुनता हूँ कि कहा जाता है कि जी जो डिफेंस बजट है वो इतना ज़्यादा है, दोनों देश जो हैं वो डिफेंस बजट जो हैं वो ऐसे ही खर्च करते हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि भाई दोनों के डिफेंस बजट में कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है दोनों के डिफेंस बजट में, ये कोई नहीं देखता। अच्छा, अभी एक कोई इंडेक्स पर बात आई थी और उसमें मैंने देखा कि जो डिफेंस बजट जो टोटल सरकार खर्च करती है अपने पैसे का, टोटल जो इंडिया का बजट बनता है उसमें से कितना परसेंट कौन सा देश जो है खर्च करता है। मैं आपको बताता हूं, ये ऑथेंटिक सबूत है और इससे आपको अंदाजा होगा कि कौन पैसे ज्यादा खर्च करता है। इंडिया नहीं करता, पाकिस्तान करता। देखिए, सबसे ऊपर है इसमें सऊदी अरबिया, वो अपने टोटल परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का खर्च करता है 20.5%। सेकंड नंबर पर है पाकिस्तान, वो खर्च करता है 17.8%। और इंडिया का नंबर पता है कहां है? 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर वो अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 8.3% खर्च करता है। तो आपके सेना वाले ज्यादा पैसा ले रहे हैं आपका, आप देख रहे हो 17.8% टोटल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसका आप खर्च करते हो सेना के ऊपर। हमारा जो टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसका सिर्फ 8.3% खर्च करते हैं हम। आपको ये फर्क समझ में आ रहा है? तो ये कहना बंद कर दिया कि दोनों देश बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम अपनी सिर्फ जरूरत के मुताबिक खर्च कर रहे हैं। खैर, आपसे 7 गुना बड़ी कंट्री हैं हम, आपसे ज्यादा बॉर्डर एरिया हमारे हैं, वहां पर हमें ज्यादा सेना तैनात करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी आप खर्च करते हो 17.8% और हम खर्च करते हैं 8%, 8.3%। तो ये फर्क है और इससे पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि कहां से कौन सा चूरन आप लोगों को दिया जा रहा है और वो चूरन खा रहे हो। इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है बॉस, सेना पर खर्च करने में भी इंडिया आपसे बहुत कम परसेंटेज खर्च करता है टोटल का। आप देख लीजिए, डेटा मैंने आपको दिखा दिया। इम्प्रूव हो सकती है। वकार शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के लोग आपस में रोटी के लिए, खुराक के लिए लड़ेंगे। क्या कहेंगे? हमें तो हमेशा बताया गया कि हमारा दुश्मन इंडिया, अमेरिका, यहूदी है। अब हम अपने इन हालात का जिम्मेदार किनको ठहराएंगे? मैम, शेख रशीद साहब की कौन सी बात है, उनका तो काम ये है। वो तो आज से 7 साल पहले भी माल रोड पे खड़े होकर पाकिस्तान को आग लगवाने की बातें कर रहे थे। अच्छा। एक उनके पास सीट है, वो लेके कभी
एक की तरफ कभी दूसरी की तरफ भाग रहे होते हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बात को इतनी अहमियत देनी चाहिए। सही। जिस कैंडिडेट की कोई कैपेबिलिटी ना हो उस कैंडिडेट पे मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा गुफ्तगू। आपको लगता है कि अनकरीब अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं या होने वाले हैं कि पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सिविल वार की तरफ तो अक्सर ऐसा होता है, पाकिस्तान सिविल वार के स्टेप पे खड़ा होता है, लेकिन शायद अल्लाह की हम पे कोई ख़ास करम नवाजी है जिसकी वजह से हम बच जाते हैं। अदरवाइज़ हम में, हमारे पॉलिटिशियंस में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम लोग सिविल वार की तरफ ना जाएं। हम लोगों के हमारे अपने काम ठीक नहीं है, हम लोग खुद ही नहीं ठीक। हम लोगों को 2 साल के बाद कोई बंदा पसंद नहीं आता। इस वक्त पाकिस्तान के आप क्या कहेंगे, मौशी हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ना पाकिस्तान के पास गंदम है, ना हमारे पास पेट्रोल है, ना हमारे पास मेडिसिन्स हैं। इवन कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमारे पास 2 हफ्तों का रिजर्व बचा है, कोई मुल्क मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर जो कंडीशन इस टाइम जा रही है, नज़र तो ऐसे ही आ रहा है। और हमें ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे इदारे हैं उन्हें चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है कोई स्टेप उठाएं इस चीज़ के बारे में। अदरवाइज़ बिल्कुल ऐसी पोजीशन हो सकती है, ये वही कंडीशन वापस आ रही है जो आज से कोई 8-10 साल पहले मुशर्रफ साहब के दौर जाने के बाद जो है आटे की लाइनें बसों के आगे लग रही होती थी और पेट्रोल पंप से CNG की लाइनें लग रही होती थी। हम लोग फिर उसी तरफ वापस आ गए हैं आज 10 साल। लोग जो हैं वो चांद पर जा रहे हैं, मुरीख पर जा रहे हैं, और हम पिछले दौर में वापस जा रहे हैं, पत्थरों के दौर में जा रहे हैं। आपको पता है लोगों ने घरों में मोमबत्तियां लेकर रखना शुरू कर दी हैं, लाइट का कोई अता पता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मोमबत्तियाँ वापस आएंगी जब हमारी लाइट पूरी नहीं होगी, बाकी पेट्रोल नहीं होगा। एक टाइम था जनरेटर्स चल रहे होते थे, लाइट जाती थी तो किसी को पता नहीं था तो लाइट जा रही है या आ रही है। हर घर में UPS और जनरेटर्स आ चुके थे, बाद में वो ख़त्म हो गए। अब फिर वही कंडीशन दोबारा शुरू हो गई है। अब दोबारा लोग देख रहे हैं कि जनरेटर्स, UPS और बाकी चीज़ें जो है सहूलतें वो इकट्ठी करनी शुरू करें। बिजली के इस फुकदान की वजह से आपको पता है हमारी इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है? जी जी बिल्कुल। जब बिजली ना होगी इंडस्ट्री जारी सी बात है कहीं ना कहीं शिफ्ट होनी है, और उसमें सबसे पहले जो बांग्लादेश हमारे लिए खड़ा है वो वेलकम करता है हर इंडस्ट्री को कि जल्दी से आए हमारी कंट्री में। पहले भी वो लेके गए हैं, अब फिर अगर वही कंडीशन जाएगी तो इंडस्ट्री तो यहाँ से चले जाएगी। बिल्कुल। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनका जिम्मेदार इंडिया है? मेरा नहीं ख्याल। इसका जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, हमारी अवाम है। हम लोग जब एक मुस्तकिल कैंडिडेट रख नहीं सकते, उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें फिर ये भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आए हैं, जो बैठे हैं हमारे ऊपर, हम लोग खुद ही लेके आए हैं सबको। तो अगर वो अब स्याह कर रहे हैं या सफ़ेद कर रहे हैं, वो हमारा कसूर है, हमने लाया है, हम भुगतेंगे अब उनको। लेकिन अभी ज़रूरत है हमें इस चीज़ की कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। हमारे सियासतदान गए हैं 1-2 इस्लामिक कंट्रीज़ के पास, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्हें। जी बिल्कुल, ज़रूरत तो है, हमें जाना चाहिए। हमसाया ममालिक किसी के भी कंट्री के हों, जब तक किसी कंट्री के हमसाया ममालिक से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तब तक हम लोग तरक्की कर नहीं सकता वो मुल्क। आप अगर अरब में चले जाएं या यूरोप में चले जाएं, एक कंट्री का पासपोर्ट होता है, आप सारे खित्ते के ममालिक फिर लेते हैं। वाहिद एक एशिया ऐसा खित्ता है जहाँ पे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा सकते हैं। आप सऊदी अरेबिया का पासपोर्ट लेके जहाँ मर्जी जा सकते हैं, बहरीन, मस्कट। यूरोप का आपके पास है तो आप जहाँ मर्जी जाएं, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जिधर मर्जी जा सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन पासपोर्ट हमारे पास, हम किधर जा सकते हैं? इंडिया नहीं जा सकते, अफगानिस्तान नहीं जा सकते, ईरान नहीं जा सकते। हमारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए अगर हम लोग तरक्की करना चाहते हैं। अभी चाइना के साथ हमारे कुछ चंद अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना की आप देख सकते हैं कितनी आपस में इनके इंडस्ट्री काम भी हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हर सिस्टम, हर चीज़ में इनका हम लोगों का आपस में ताल्लुक है। तो इसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा है, किसी एक का तो नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।
चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा। चलिए, अच्छा लगा कि भाई लोग जो हैं इस चीज़ के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन देखिए, पावर कट अभी हुआ, उसके लिए भी इंडिया को जिम्मेदार ठहराया गया। पाकिस्तानी मीडिया से खबर आई और अभी भी खबर आ रही है कि जी उकसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन चलिए, लोगों में थोड़ी बहुत तो समझ है, जो कह रहे हैं कि नहीं भैया ये हमारा ही किया धरा है। अब जैसे भी बोले, जो भी है, अच्छी बातें थी। दूसरी बात कि भाई पाकिस्तान वाकई अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। 75 साल का उसका इतिहास हुआ और 75 साल के इतिहास में उसने एक कोई अचीवमेंट नहीं करी जिससे उसकी हालत ठीक हो सके। और लोग लोन क्यों नहीं दे रहे हैं, लोग दूरी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपकी आदत हो गई है, आप लोन वापस नहीं करोगे, आप और लोन मांगोगे। कोई कब तक आपको पैसे देते रहेगा? कोई कब तक आपके कर्जे माफ करता रहेगा? एक लिमिट होती है ना किसी चीज की। आपने तो आदत ही बना लिया है कर्जे पर अपनी जिंदगी चलाने की। और अभी आने वाले वक्त में मैं आपको बता रहा हूं, पेट्रोल पंपों पर भयानक लड़ाइयां होने वाली हैं आपके यहां। आपके यहां आटे और चीनी और चावल, इसके लिए भी मारामारी मचने वाली है बहुत भयंकर तरीके से। इसके अलावा आपके यहां बहुत से लोग अपनी जान देने वाले हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी हालत श्रीलंका से भी बदतर होने वाली है। गैस का एक सिलेंडर हो सकता है कि लाखों रुपए देने पड़े आपको उसके लिए। आपके रुपए की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि 250 के पार चला गया है डॉलर। और ये सब संकेत हैं कि बस अब जो है एकदम नियर टू, हो सकता है कि कोई मदद को आ जाए, आईएमएफ ही हो जाए कि चलो यार, उसको दया आ जाए कि चलो यार छोड़ो यार, दे दो पैसे, कुछ करो, बचाओ। लेकिन वो कितने महीनों के लिए? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? उसके बाद क्या फिर से एक लोन? क्या फिर से कर्जा? और जो कर्जा दे रहे हैं वो कर्जा लेंगे। चाइना आपसे कर्जा वापस मांग रहा है अब। तो आने वाला वक्त आप पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, आपकी नफरत। आपने अपनी पीढ़ियों में नफरत भर दी, आपने अपनी पीढ़ियों में नेगेटिविटी भर दी, आपने अपनी पीढ़ियों में हर किसी से नफरत करना सिखाया। यहूदी से, हिंदू से, इंडिया से, इजराइल से, हर किसी से, शिया से, अहमदिया से, हर किसी से। और उसी का नतीजा है कि आप लोग इतना बुरा भुगत रहे हो। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, आलोक सर ने जो मेंशन किया है कि जो हमारा इसाफडा ने तकरीर की है और मजहब कार्ड खेला है कि भाई जो हमारी जैल कौम है, मजहब जब कार्ड ये फेंकेंगे इसको मान लेंगे। भाई उस वक्त भाई कोई उससे पूछे कि आपके लिए ये मजहब कोई नहीं है कि जो आप एक पेंशन लगाते थे, एक मुंशी थे आप और अरबों की जायदाद आपके पास है, तो आपके पास वो कहां से आ गई? ये हमारे खून पसीने की मेहनत है जो आपके बैंकों में चली गई। कोई पूछने वाला नहीं। इसके मैं कहता हूं कितना बात बोला जाए ना, और जो उसने बोला है कितनी आराम से बोला है कि ये अल्लाह ही करेगा। भाई अल्लाह तो करेगा कि आप इसलिए हुकूमत में मेहनत करोगे तो। असल में पता है भाई गुलजार क्या, दुनिया का नंबर 1 चुड़ैल, एंटी वैनम, दुनिया की नंबर 1 फक्की, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दुनिया का सबसे बड़ी गलीज बात ये है कि पाकिस्तान रहने के लिए बना है। और बगैर तो ये तो पहले सोचो, पाकिस्तान क्या ये था पहले? वो तुम्हारा अब्बा जो अलहदा हो गया है, वो जो अपना बांग्लादेश, वो नहीं था, 1947 है। ये हमारी अवाम इतनी जेल बदकार, बेवकूफ, दंगर, डफर, ऐसी को चूरन देते हैं। नंबर 1 चुना हुआ रखा हुआ है। ये तो पाकिस्तान हमेशा के लिए बना है, ये पाकिस्तान हमेशा रहेगा, ये तो ला इलाहा पर बना। और लख दी लानत आपकी ऐसी बातों पर। वो तुम्हारा बाप जो अलहदा हो गया, वो फिर क्यों अलहदा हुआ अगर पाकिस्तान हमेशा के लिए बना है? वो फिर क्यों टूटा? वो बांग्लादेश क्यों बना? इनसे कोई है सवाल पूछने वाला? जो ये सवाल करता है या ये जो कहता है कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए है, वो उनके छितर लगाए मुंह पर, बल्कि दोनों साइडों पर छितर लगा कर पूछेगा बगैर तो दल्लो, ये वो जो हमारा आपका पार्ट अलहदा हुआ था वो किस वजह से अलहदा हुआ? वो कहाँ है? वो पाकिस्तानी था। अब नेक्स्ट लेवल ये है, सिंधु देश अलहदा होगा, पंजाब अलहदा होगा, KPK अलहदा होगा और हमारा कश्मीर वो होगा इंडिया के पास। ये है आपका फ्यूचर। और जो नज़र आ रहा है इस वक्त हमारे पंप्स पर जनाबे वाला 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। हमारे जो बैंक से वो हमें पैसा नहीं निकालने दे, 200 से ज़्यादा नहीं मिल रहा। भाई असल बता रहे थे, मैं तो 200 से ऊपर मिल ही नहीं रहा, नहीं दे रहा है।
और तो हमारा 300 के करीब पेट्रोल चला जो है वो जनाब 250 पर चला गया, हमारा जो डॉलर है वो 265 पर चला गया। और नारा ये अभी भी क्या, ये तो कलमे के नाम पर बना है, लक दी लानत आपकी ऐसे बातों पर। बड़ी एजाज की बात है भाई रुखसार जो आप कह रहे हैं, बात हकीकत में कहनी ऐसी चाहिए, लेकिन आप एक बात जो ना उस पर जरा ज्यादा जोर देंगे। जहां पर ये गाली हम हुक्मरानों को देते हैं ना, वही ये गाली पहले हम पर लागू होती है। हम पर कैसे लागू होती है मेरे भाई, जब हम घर में मौजूद हैं, एक ही घर में हैं, अगर हम अपनी घर की जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी लानत तो पहले हम पर, उसके बाद पर जब हम पर पड़ी तो हम जाहिर बात है पूरी कौम में आ गए। हमें इस लानत को 10 मरतबा अपने चेहरे पर डालना चाहिए ताकि हमारी अंदर की गैरत जो है ना वो उजागर हो, वो बाहर आए और हमें शौक पैदा हो अपने घर से लेकर पूरे मुल्क की खिदमत करने का, समझ में आई, उसे स्टेबल करने का। उसके बाद आते हैं सियासतदानों पर। मेरे भाई वोट तो हम ही देते हैं उन सियासतदानों को, वोट देकर हम लाए हैं। मेरी बात हमारे ये जो आर्मी चीफ है, ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली, इसने लेकर हमारे साथ में बिठा दिया। ये सबसे बेगैरत ये है हमारी। अच्छा शहबाज शरीफ, मेरे सवाल का जवाब दो, शहबाज शरीफ को किसने लगाया है? कैसे कहूंगा, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? सबसे मुझे नफरत इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट हमारी आर्मी से अच्छा, है भाई ये जो लोग ये सारे सागदार मेरी बात सागदार जैसा इंसान तकरीर करता है तो सारी दिल जलता आवाम है। जो है पाकिस्तान में ही रहती है ना, पाकिस्तान से ये पैदा हुए हैं ना, यहीं के लोग हैं, यहीं के बाप दादों से ये औलाद आगे चली है ना। जो गंदे हैं, मैं पहली वीडियो से कह रहा हूं कि वो दुनिया के हर हिस्से में गंदे हैं, और हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी भी है ना वो सारी गंदी नहीं है। जो गंदे लोग हैं सिर्फ वही गंदे हैं मेरे भाई। जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो हुकूमत में से ले लें, चाहे वो जिस इदारे से ले लें, वो पावरफुल लोग ज्यादा गंदे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा करते। इसलिए भाई हम भी जरा सा सुस्त काहिल। भाई मैं आज एक पोस्ट पढ़ा था, आज मैं एक पोस्ट पढ़ा था, हमारे 4 बड़े जर्नैल थे जो गुजर चुके, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी सिर्फ जायदादें 4 की सिर्फ गिनी गई हैं जो उन्होंने पाकिस्तान से लूट मार कर बाहर ले गए, सिर्फ 4 की गिनी गई है। 93 खरब 93 खरब की प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान से बाहर लेकर गए हैं। असद भाई ये पाकिस्तान हर चीज होने के बावजूद, इतनी इमदाद मिलने के बावजूद हमारा रिजर्व कितना रह गया? 4 जर्नैल है। अल्लाह तौबा, इस मुल्क को पता नहीं क्या वजह है कि ये अभी तक जिंदा है। असल अब आपके साथ इंडिया तलकात क्यों करेगा? आप जो ये चूरन बेचते हैं, आप अब कहते हैं पाकिस्तान हमेशा रहने, वो आपको ठुकाई करेगा। वो मैं भाई आपको बात नहीं करता हूँ, मैं सियासतदानों की बात नहीं करता, मैं बात ओपनली कहता हूँ। कोई भी दुनिया का हिस्सा जहां पर जुल्म और ज्यादती एक हद से ज्यादा हो जाए ना भाई, वो दुनिया में कभी सलामत नहीं रहता। चाहे वो पाकिस्तान ले लो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई मुल्क ले लो, चाहे इंडिया ले लो, कोई भी खित्ता, ये अल्लाह का कानून हम मानते हैं कि जहां पर ज्यादती जुल्म बढ़ता है वो खत्म हो जाता है मेरे भाई। बस इतना ही है, अब हम खत्म होने वाले, इसमें कोई अब दो राह नहीं है। ये चीज हम मानते हैं और तस्लीम करते हैं। और इंडिया के साथ, इंडिया हमसे क्यों तल्कात, और हमें भी, हम पर तो अफगानिस्तान ने कब्जा करने से इनकार कर दिया है कि भाई अगर हमने इन पर कब्जा कर लिया तो हम जो पाकिस्तान के हिस्से लोन है वो हम कहाँ से देंगे? फिर डूब के मार जाएगा चूल्हे पर पानी में हमारे साथ, हमें भी उसके उनके साथ ही मरना चाहिए। असद भाई इसलिए तो अच्छा है भी इंडिया हमारे पास आ जाए, तो जैसे वो जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट कर रहा है इसी तरीके से वो भाई हमें भी कुछ, हमें तो जो आम आवाम है ना, नीचे आम तबका, उसको तो सोचना चाहिए, उसको तो फैसिलिटी चाहिए। हमारे जो बड़े मगरमच्छ हैं मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, आपको कोई नहीं सुधारेगा, आप खुद ही सुधरेंगे तो ये मुल्क सुधरेगा मेरे भाई, आपको कोई नहीं सुधारेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।